पूरे देश में कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारी की जा रही है। खासकर अगर बात यूपी की करें तो यूपी में भी ईद उल अजहा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरठ में प्रशासन द्वारा खास तैयारी की जा रही है। ईद उल अजहा को लेकर मेरठ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। भारी पुलिस बल सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले ईद उल फितर के दौरान सड़क पर नमाज अदा करने वाले 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर मेरठ शहर काजी ने प्रशासन से मुकदमा वापस लेने की सिफारिश की है। इस मुद्दे पर मेरठ शहर काजी जैनुस साजिदीन का कहना है कि ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे नमाजियों की भारी भीड़ के चलते ईदगाह में दाखिल नहीं हो पाए थे। इसी वजह से उनके द्वारा सड़क पर नमाज अदा करा दी गई थी, लेकिन ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। प्रशासन की तरफ से 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ईद उल फितर की नमाज हुई और उसमें जाहिर है कि जो लोग ईदगाह में जा रहे हैं और ईदगाह में उनके अंदर घुसने की गुंजाइश नहीं है, तो अगर उन्होंने बाहर नमाज पढ़ ली लेकिन उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो इसलिए प्रशासन ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR जो की है, तो FIR तो जब की जाती है जब कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिस पर ये ईदी दफात लगाई जाए। नमाज पढ़ना कोई जुर्म तो है नहीं। अब मजबूरी, वो भी मजबूरन कि बाहर अंदर जगह नहीं तो बाहर नमाज पढ़ ली उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमने DM साहब से मुलाकात की थी, ज़िला अधिकारी साहब से, और उनसे हमने ये कहा कि भाई ये जो 200 अज्ञात आदमियों के खिलाफ जो FIR की गई है इसको वापस लिया जाए। वहीं शहर काजी ने कहा कि अब ईद उल अजहा के मौके पर कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि ईदगाह कमेटी के द्वारा ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जाता जिसमें ईदगाह के बाहर नमाज अदा करने के लिए कहा जाए, बल्कि उस बात को कहा जाता है कि लोग ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें। लेकिन बाहर नमाज अदा करने की परंपरा कई 100 सालों से चलती चली आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने त्योहारों को कई घंटे तक सड़कों पर मनाते हैं और इसमें ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ें। बस इसके अलावा ये है कि अब ये जो होता है कि भाई बाहर नमाज पढ़ ली जाए, इसके लिए कोई हमारी तरफ से तो कोई इस तरह की बात नहीं कही जाती है, लेकिन ऐसा है कि बाहर नमाज पढ़ने की परंपरा भी कई 100 साल से चली आ रही है और इसमें हमारा लोग नमाज पढ़ते आए हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने त्यौहार कई घंटे तक सड़कों पर मनाते हैं और उसमें सड़कों का ट्रैफिक जाम किया जाता है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां हर हफ्ते सड़क बंद कर दी जाती है। वहीं मेरठ के SSP रोहित सिंह सजवान ने भी लोगों से सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नमाजी कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों में या फिर ईदगाह में ही नमाज अदा करें। जनपद के जो विभिन्न जो मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं, उन पे बकरीद की जो नमाज है वो 17 तारीख को इसमें होगी और जगह जगह पे पिछले वर्ष की तरह ही पुलिस का व्यवस्थापन रहेगा। सभी पुलिसकर्मी और जो अधिकारी हैं, चाहे क्षेत्राधिकारी हों, एडिशनल SPs हों और थाना प्रभारी हों, सारे के सारे फील्ड में रहेंगे और कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है और QRT भी डिप्लॉय की गई है और जगह जगह चेकिंग और बैरियर भी इसमें की जाएगी। इसमें जो शासन का निर्देश है उसके क्रम में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें, और सभी के द्वारा बताया गया कि ईद की नमाज जो ईदगाह के अंदर और मस्जिदों में होगी। बता दें कि कुछ महीने पहले ईद उल फितर के मौके पर भारी भीड़ शाही ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पहुंची थी और ईदगाह के अंदर जगह न मिलने पर कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर नमाज अदा की गई थी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों और नमाजियों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।